एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चैनल के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में जैसा कि आपको दिख चुका है ऑलरेडी, हम बात करने वाले हैं आपकी एक छोटी सी यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजी, रणनीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से होनी चाहिए और उसी के साथ साथ आपने जो है किस प्रकार से अच्छा स्कोर करना है आगामी परीक्षा के अंदर, जो कि आपकी होने वाली है 21 अगस्त से लेके 4 सितंबर के बीच में। ठीक है, तो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में आपकी जो परीक्षा होने वाली है, आपका जो एग्जाम है, उसके लिए आपने आज है 5 जुलाई, तो आज आपने जो है किस प्रकार से प्रिपेयर करना है ताकि अगले 2 महीने में आपका जो भी टारगेट है, मे भी हो सकता है आपका टारगेट नेट हो, मे भी हो सकता है आपका टारगेट जेआरएफ हो, या फिर आपका टारगेट हो सकता है पीएचडी एंट्रांस। ठीक है, तो पीएचडी एंट्रांस के लिए भी जो नंबर है ये आपके यहाँ पर जरूरी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन रियलिटी में इसके ज्यादा कुछ मायने हैं नहीं। खैर वो सब बात करेंगे हम किसी और वीडियो के अंदर जहां पर पीएचडी एंट्रेंस से संबंधित बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप लोग का जो मूलभूत एम है वो है आपका यहाँ पर नेट क्लियर करना, या फिर आपका एम है यहाँ पर जेआरएफ क्लियर करना आपकी अपनी एज उम्र के हिसाब से। ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पे होंगी, तो उसके बारे में बात करेंगे। और उसी के साथ साथ अगर आपको मालूम नहीं है अभी तक, तो आपका देखिए एक 7 जुलाई को आपका कंप्लीट मॉक टेस्ट आपका होने वाला है यहाँ पर। ठीक है, फुल लेंथ आपका जो है यहाँ पर 100 सवालों का मॉक टेस्ट होने वाला है, तो जिसको आप दे सकते हैं। कैसे देंगे, नीचे आपको टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, उसको आप वहां पर ज्वाइन करेंगे एंड ज्वाइन करने के पश्चात आपको जो है टीम द्वारा ऐड कर लिया जाएगा। और 7 जुलाई को जो आपका मॉक टेस्ट होने वाला है उसकी पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, तो उसको आप 2 घंटे बैठ के चुपचाप लगाए वहीं पर, और उसकी जो है मैक्स टू मैक्स आप प्रैक्टिस करें, क्योंकि पेपर के अंदर भी आपको उसी प्रकार के सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये भी बात करेंगे कि किन लोगों के लिए मॉक लगाना जरूरी है, किन लोगों के लिए मॉक लगाना जरूरी नहीं है, वो सब बातें भी करेंगे। लेकिन अगर आपकी तैयारी हो चुकी है, आपने पूरे पीवाईक्यूज वगैरह सब अच्छे से लगाए हुए हैं, ठीक है, प्रैक्टिस हो चुकी है, तो ये आप मॉक टेस्ट आपके लिए लगाना जरूरी हो जाता है। राइट, ओके। तो आज है 5 जुलाई, और 5 जुलाई से हम ये मान के चलते हैं आपके पास ये जुलाई का पूरा मंथ है, यानी कि अगले 25 दिन आपके पास है, 25 से 26 दिन है ना, स्पेशल 26, ये 26 दिन आपके पास है। और उसी के साथ साथ आपके पास अगस्त के यहाँ पर 20 दिन है, यानी कि कुल मिला के आपके पास 46 डेज हैं। और इन 46 डेज में आपको क्या करना है, आपको अपना कंप्लीट सिलेबस, ओटीटी भी कवर करना है इसके साथ साथ, है ना, ओवर द टॉप कंटेंट जो आता है आपका हर पेपर में, उसको एनालाइज करके भी आपने जो है यहाँ पर अभ्यास करना है अपने एग्जाम के लिए। लेकिन प्रमुखतः सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट नंबर 1 से लेके आपकी यूनिट नंबर 10 तक के सभी पहलू, सभी बिंदु, सभी पॉइंट्स आपने जो है अच्छे से कर लेना है, क्योंकि अभी भी आपके पेपर के अंदर ऐसी चीजें हैं जो अभी तक नहीं पूछी हुई है। ठीक है, अभी तक नहीं पूछा हुआ है, और जो है आपका यहाँ पर पेपर कैसा सेट हो रहा है, पेपर अब ऐसा सेट हो रहा है कि जो अभी तक नहीं पूछा था, आज तक नहीं पूछा था, वो आपको यहाँ पर एग्जाम के अंदर देखने को मिल रहा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पर देखिए, यूरी ब्रॉनफेन ब्रेनर का मॉडल एक प्रमुख उदाहरण है। उसी के साथ साथ फिट्स की जो थ्योरी थी कॉग्निटिव और वो वाली, है ना, उसको यहाँ पे इंक्लूड किया उन्होंने। उसी के साथ देखिए रस वगैरह के बारे में, इमोशंस के बारे में आज तक इस प्रकार से सवाल नहीं आया था जिस प्रकार से इस बार सवाल आया है। ठीक है, तो पेपर का पैटर्न बदल रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने जो है तैयारी करनी है। पीवाईक्यू तो करना ही करना है, लेकिन उसके साथ साथ बदलते ट्रेंड के हिसाब से भी जो है आपने यहाँ पर अपनी तैयारी, अपना अभ्यास यहाँ पर करना है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अगर आप देखिए 2 तरीके हैं, एक तो अगर आप कोर्स में ऑलरेडी ज्वाइन है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जो सारे वीडियोस आपको मिले हुए हैं उनको आप करें, और जो भी अपडेटेड वीडियोस आ रहे हैं उनको भी वहां पे करते जाएं, क्योंकि वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको क्या ध्यान देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जो आपके बेसिक वीडियोस हैं सबसे पहले स्टार्टिंग से वहां से उनको स्टार्ट करें, एंड एंड कंप्लीट करते करते फिर आप यहाँ पर अपडेट सेक्शन पे आइए। ठीक है, और अगर आपका मंथली कोर्स है, अगर आप रिसेंट ज्वाइन किया है आपने, एंड उसके साथ साथ अगर आप जो है 1 महीने 2 महीने के लिए आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहे हैं, तो आप केवल ये अपडेटेड कंटेंट कर लेंगे तो भी आपका काम वहां पर चल जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका ज्यादा बेनिफिट उठाने के लिए क्या करना है, आपको ए टू जेड सारी की सारी वीडियोस जो है आपको ऑर्डर वाइज, जिस ऑर्डर में आपको दी गई है आपके ग्रुप में, वहां पर उसको आपको देखना है। ठीक है, इस वीडियो के अंदर बात करेंगे खासतौर पे हम सेल्फ स्टडी के बारे में, क्योंकि वहां तो बाकी स्ट्रेटेजी वगैरह आती रहती है, यहाँ पे हम बात करेंगे आपकी सेल्फ स्टडी से अगर आप कर रहे हैं तो आपने कैसे करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। ठीक है, बिल्कुल फ्री कैसे कर सकते हैं आप मनोविज्ञान की तैयारी, और नेट भी पास कर सकते हैं और आप जेआरएफ भी पास कर सकते हैं, बस बशर्ते आपको जो है थोड़ी सी मेहनत आपको जो है एक्स्ट्रा करनी होगी। ठीक है, अगर बाकी लोग यहाँ पे 100 मेहनत कर रहे हैं तो आपको जो है यहाँ पर 150 मेहनत करनी होगी, तो आपका यहाँ पे सेल्फ स्टडी से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर हो जाएगा, कोई भी मसला यहाँ पर आपके सामने नहीं खड़ा होगा। ठीक है, और अगर आप इसको अच्छे से नहीं करते हैं, इतना अटेम्प्ट आप स्वयं से नहीं दे सकते हैं, तो क्या होगा, आपके सामने कौन खड़ा होगा, आपके सामने खड़ा होगा भारी भरकम सा कट ऑफ। ठीक है, तो कट ऑफ को पार करने के लिए आपको ऐसी चीजें करना है जो बाकी के 94% लोग नहीं कर रहे हैं। उसी के साथ साथ अगर आप जेआरएफ टारगेट कर रहे हैं तो बाकी के 99% लोग जो नहीं कर रहे हैं वो आपको करना है। ठीक है, बस इतना सा गेम है यहाँ पर, इतनी सी साइकोलॉजी यहाँ पर है, जिसको अगर आप समझ जाएंगे तो अपनी तैयारी आप उस प्रकार से करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, 94% और 99% का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है आपके इस एग्जाम के लिए,
ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आप इन लोगों से अलग करेंगे तो आपका परसेंटाइल रैंक बट ऑब्वियस सी बात है इनके ऊपर ही जाएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो बात करेंगे यहाँ पर आप कर रहे हैं सेल्फ स्टडी, ये मानते हुए आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। उसी के साथ साथ देखिए सबसे पहले आपको जो उठानी है पुस्तक, अभी जो पैटर्न चेंज हुआ है उस हिसाब से अभी जो आपके लिए पुस्तक इंपॉर्टेंट है, पहले भी बताई हुई आपको बेस्ट बुक वहां पर आपकी, वो क्या है आपकी एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी आपको पढ़नी है इंपॉर्टेंट तरीके से, है ना। आपका मीडियम कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, जापानी, है ना, कोई भी मीडियम हो आपका, आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी अच्छे से करनी है और उसी के साथ आपको जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी भी जो है अच्छे से करनी है। ठीक है, अगर आपको लगता है एनसीईआरटी सवाल नहीं आता तो वी आर रियली सॉरी, बट आता है सवाल। ठीक है, इस बात को आप जितना जल्दी मान लें उतना आपके लिए अच्छा होगा, नहीं तो फिर आपको एग्जाम के दिन मालूम पड़ेगा कि एनसीईआरटी से किस प्रकार सवाल आता है। ठीक है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, हर तरीके से सवाल आता है आपकी एनसीईआरटी से। और अब चूंकि यहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस का सीन आ चुका है तो अब आपका सवाल एनसीईआरटी से गारंटीड आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि क्या करेंगे, पीएचडी का कट ऑफ देखिए कैसा जाने वाला है। पीएचडी का कट ऑफ जो जाएगा आपका, वो जाएगा आपका लो। ठीक है, तो लो कट ऑफ को पार कराने के लिए तो उनको कुछ ऐसे सवाल डालने पड़ेंगे अपने प्रश्न पत्र के अंदर, कुछ ऐसे आइटम्स डालने पड़ेंगे जिनका क्या होगा, जिनका डिस्क्रिमिनेशन इंडेक्स या फिर डिफिकल्टी इंडेक्स कैसा होगा, 1 के पास में होगा। यानी कि जितने ज्यादा लोग सही कर सकते हैं उतना वो देंगे इस प्रकार के सवाल। तभी आपने देखा सवाल कैसा आया था इस बार कि कोलेरा नहीं, क्या था सवाल वो, सेल में क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, अब आप बताइए, आज तक इतिहास में कभी इस प्रकार सवाल नहीं पूछा हुआ है, लेकिन क्यों पूछा, ताकि जो पीएचडी एंट्रेंस वाले बच्चे हैं उनका यहाँ पर कट ऑफ तो थोड़ा वहां पहुंचे। ठीक है, अगर कोर्स साइकोलॉजी के डालना स्टार्ट कर देंगे अब वो सवाल, तो आपको फिर अगले किसी वीडियो में बात करेंगे इस बारे में। ठीक है, फिलहाल आप समझ गए पहले क्या करना है आपको, पहले आपको जो है एनसीईआरटी करनी है अच्छे से। उसी के साथ साथ देखिए आप जो भी किताबें पढ़ रहे हैं, आप जो भी आप बुक्स पढ़ रहे हैं उनको पढ़ते रहिए। ठीक है, हो सकता है ये किताबें आपकी मास्टर्स की हो सकता है ये किताबें आपकी जो है बैचलर्स की हो, या फिर हो सकता है ये किताबें आपकी एक्सेट्रा किसी भी चीज की हो, है ना। मीडियम कोई भी हो, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी मीडियम है, जो भी आपके पास किताबें हैं उनको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। उनके बीच में जो एक एक शब्द दिया हुआ है उनको आप अच्छे से पढ़ें। ठीक है, उसी के साथ देखिए आपको नीचे एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उस लिंक को देखिए, वहां पर आपको जो है रिसर्च में अगर दिक्कत आती है, AK सिंह की आपकी हिंदी माध्यम में बुक है, तो अगर आपको नहीं मालूम है तो AK सिंह की बुक जो है हिंदी माध्यम में, उसको आप नीचे से जाके वहां मंगा सकते हैं। ठीक है, उसको आप ले सकते हैं और उसके अनुसार अपनी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ये आपको पूरी मदद नहीं करेगी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूरी मदद नहीं करेगी आपको, ऐसा नहीं सोचिए आप कि हम इसको कर लेंगे तो हम सारे सवाल निकाल लेंगे, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होने वाला कि आपको रिसर्च के सारे सवाल बन जाएंगे केवल एक इस बुक से, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। अगर आप चाहते हैं तो नीचे लिंक से जाके आप ऑर्डर कर सकते हैं, कुछ चीजें आपको मिल जाएंगी। यानी कि अगर हम बात करें इस प्रकार से, एक एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझते हैं, क्योंकि आप ये वीडियोस देखते हैं हमारे एग्जाम्पल के लिए ही देखते हैं, है ना, तो रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं। देखिए सिंपल सी हम बात करेंगे यहाँ पे बंडूरा के बारे में। बंडूरा ने क्या दिया है आपको, बंडूरा ने दिया है आपको यहाँ पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग के बारे में। ठीक है, ये आपको मालूम है, ये सबको मालूम है। उसी के साथ साथ क्या दिया है उन्होंने यहाँ पर, उन्होंने दिया है एग्रेशन का जो एक्सपेरिमेंट था इन्होंने ही किया था। ठीक है, एक ग्रुप को ये दिखाया, एक ग्रुप को साधारण पिक्चर दिखाई और फिर चेक किया कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग होती है या नहीं होती है। ठीक है, ऑलराइट। उसी के साथ और क्या बताया, ये एक थे, क्या थे, एक भी बोल रहे थे कि व्यवहारवादी थे। ठीक है, ऐसा मान सकते हैं, या फिर जो है कॉग्निटिव वाले थे, या फिर जो भी है। ठीक है, ये सब आपको कहाँ मिलेगा, ये सब आपको आपकी किताब में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो सभी चीजें हैं ये कहाँ मिल जाएंगी, ये जो रिसर्च के संबंध में जो भी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी इस AK सिंह की हिंदी माध्यम की बुक के अंदर। ठीक है, हिंदी माध्यम की इस AK सिंह की बुक के अंदर आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। ये जो आपका बेसिक नॉलेज है ये आपको यहाँ मिल जाएगा। लेकिन बंडूरा का रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म जो आपने देखते हैं, बंडूरा की सेल्फ एफिकेसी, ठीक है, और क्या क्या बंडूरा ने एक्स्ट्रा बोला हुआ है, ये सब आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए, जो आपका रिसर्च संबंधित, जो आपका शोध संबंधित, जो आपका बेसिक नॉलेज है, थोड़ा बहुत जो है आपके काम चलाऊ, है ना, वो आपको मिल जाएगा इस पुस्तक के अंदर। लेकिन बाकी की जो सभी चीजें हैं वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेंगी। ठीक है, मतलब ये पुस्तक केवल बना दी गई है ताकि हिंदी मीडियम में थोड़ा सा हो जाए यहाँ पर उसके लिए, लेकिन आपको पूरा का पूरा कंटेंट नहीं मिलेगा, इस बात को आप ध्यान रखें 100%। ठीक है, अगर मान के चलिए 10 सवाल के उदाहरण लें तो 10 में से आप जो है इसके पढ़ने से आप 5 सॉल्व कर पाएंगे और 5 आप इसमें से बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, तो 5 सवाल अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं आता, तो अगर आप एकदम बिगिनर है तो आप ये पुस्तक ले सकते हैं। नीचे AK सिंह की यहाँ पे आपको मिल जाएगी, नीचे रिसर्च मेथड्स वाली। ऑलराइट, ठीक है, तो हमने बात कर ली पहले आपकी NCERT 11th 12th की। उसी के साथ साथ हमने बात कर ली यहाँ पे आपकी AK सिंह की पुस्तक की, और आपकी जो मनोविज्ञान की जो भी आपकी हिंदी माध्यम की पुस्तकें हैं या फिर इंग्लिश की जो भी पुस्तकें हैं जिनको आप पढ़ रहे हैं, उनको आप यथावत वैसे के वैसे ही पढ़ते रहें।
और जो आपके लिए गेम चेंजर होने वाला है वो क्या है, वो है आपके पास यहाँ पर PYQ। ठीक है, गेम चेंजर जो होने वाला है वो क्या है, वो है आपके यहाँ पर साइकोलॉजी के PYQ। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करते हैं, आप PYQ लगाते हैं। अब PYQ लगाना है ना, और PYQ अच्छे से लगाना में थोड़ा फर्क होता है, तो इसको आप समझें। यहाँ पर PYQ लगाना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन आपको मानना पड़ेगा अंततः एक दिन। ठीक है, लेकिन उस तब तक बहुत देर ना हो जाए, इसके लिए आपको ध्यान रखना है। PYQ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए 100% बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके PYQ। जितना आप PYQ लगाएंगे, जितना आपको PYQ मेमोराइज होगा, जितना आपको PYQ याद होगा, उतना आपका नंबर स्कोर बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम के अंदर आपको ये डायलेमा नहीं रहेगा कि आपको यहाँ पर ये आंसर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले अगर आपने देखा हुआ है कि इसका ये आंसर था, तो वो आपको जो है जल्दी क्लिक करता है। ठीक ऐसा ही कब होने वाला है, ठीक ऐसा ही होने वाला है आपके 7 जुलाई को भी। जब आप उस पेपर पे सवाल लगाएंगे, आपको मालूम पड़ेगा अपनी तैयारी के बारे में, आप अपना आकलन करेंगे, और उसके बाद आपको समझ में आएगा कि वही सवाल जब आपको मिलेगा कहां पर, जब आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा जून 24 के अंदर, तो आपको समझ में आएगा अच्छा उस दिन हमने ये किया था और हमने वहां पर गलती की थी और आज हमने इसको सही कर लिया। इस बात को आप ध्यान रखें खास तौर पर। ठीक है, तो PYQ जो है आपका वो गेम चेंजर है। PYQ कहां से लगाना है आपको, ये लगाना है आपको 2019 से लेके 2023 तक। ठीक है, अब यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। 2024 का भी जो पेपर है, ठीक है, 2024 का जो पेपर है उसको आप चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे तो नहीं लगा सकते हैं, ये आपकी मर्जी के ऊपर है। ठीक है, लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा ज्यादा कुछ। ठीक है, इससे रिपीट होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन अगर आप ये करते हैं, क्या करते हैं, अगर आप 2019 से लेके 2023 तक का अगर आप लगाते हैं सारा कुछ, तो आपके लिए यहाँ पे काफी ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, 2023 तक का लगाना आपके लिए जरूरी है, यानी कि 2019 का दिसंबर का पेपर लगाएं आप, 2019 का जून का पेपर लगाएं आप, फिर 2020 का पेपर लगाएं आप, फिर 2021 का पेपर लगाएं आप, फिर आप 2022 का पेपर लगाएं आप, फिर आप 2023 के 3 पेपर लगाइए। 3 नहीं 4 हुए, कितने हुए, एक 15 मार्च का, फिर एक 16 मार्च का, देन आपका जून का, एंड देन आपका 4 हो गए यहाँ पर, सॉरी 4 हो गए आपके, देन आपका दिसंबर वाला। ठीक है, तो इतने पेपर आपको लगाने हैं, तब जाके आपका यहाँ पर है सेल्फ स्टडी से बड़े आसानी से यहाँ पर हो जाएगा बिना किसी कोर्स को ज्वाइन किए हुए। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। अगर आप इतना लगाते हैं 2019 से लेके 2023 तक का PYQ सारा कुछ कैसे लगाना है, वो आप 2021 की जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको जाके देखें, उस हिसाब से आप लगाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, है ना। केवल ये नहीं करना है कि इसका आंसर ये होता है, इसको याद कर लिया और चले गए एग्जाम हॉल में, वैसे ही आप बाहर भी निकल आएंगे एग्जाम हॉल से। ठीक है, तो वैसे नहीं जाना है, आपको सारे जो थ्योरीज हैं, सारी जो प्रॉपर्टीज हैं उसकी समझना है आपको, जो आंसर्स है उनका क्या मॉड्यूल है, कहाँ से सवाल पूछ रहा है, कौन सी यूनिट को इंपॉर्टेंस देना है, कौन सी यूनिट को इंपॉर्टेंस नहीं देना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बहुत ज्यादा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ठीक है, तो ये जो 3 कार्य हैं आपको करना है जरूरी। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो NCERT पहले, देन आपकी जो है यहाँ पे जो बुक्स आपके पास हैं वो करनी है आपने, देन आपने जो AK सिंह की आपको बताई है हिंदी माध्यम में उसको आप कर लें। कुछ ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, अगर आप रिसर्च के वीडियोस देखें हमारी तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, थोड़ा बहुत आपको मिल जाएगा नॉलेज वहां पे, लेकिन आपको ज्यादा फायदा कहाँ पे होगा, आपको उन चीजों से होगा। ठीक है, ये आपको केवल थोड़ी बहुत मदद कर देगी, आपको जितनी ये किताबें आपको मदद कर रही हैं उतना ही आपको ये मदद कर देगा शोध के अंदर। ठीक है, हो सकता है एग्जाम के अंदर आपको 1-2 सवाल मिल जाएं, लेकिन बाकी के जो 15-20 सवाल हैं उसके लिए आपको और ज्यादा पढ़ाई करनी होगी। ठीक है, ओके, तो ये हो गया आपका NCERT पहला चेक करेंगे, फिर बुक्स आप चेक करेंगे, देन आप ये किताब चेक करेंगे। अगर करना चाहते हैं तो, नहीं कर रहे हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, यहाँ पे PYQ लगा लेके वो भी कवर आपका हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आती है वो क्या आती है, वो आती है आपकी यहाँ पर PYQ। ठीक है, इसको आपने कर लेना है, और उसी के साथ साथ एक और चीज इंपॉर्टेंट जो भूल गए वो क्या है, वो है आपके वीडियोस। ठीक है, तो आपकी जो प्लेलिस्ट में वीडियो बने हुए हैं UGC नेट फ्री वाले, उनको आपको देखना जरूरी है। इनमें से आप कुछ भी करें ना करें, इनको आप जरूर कर लें, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये कर लेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा बड़ी आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे सहसंबंध है A वेरिएबल के बीच में और B वेरिएबल के बीच में, यानी कि जितना आप वीडियोस देखेंगे, जितना आप नॉलेज गेन करेंगे, उतना आपका स्कोर हाई होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जितना आप बुक्स पढ़ेंगे उतना आपका क्या होगा, उतना आपका स्कोर इंक्रीज होगा, और प्लस आपको रिवीजन तो यहाँ पर लगा ही रहेगा। ठीक है, रिवीजन तो करना है आपको, रिवीजन का कोई सानी नहीं है, वो करना ही करना है आपको। ठीक है,
ओके, तो पीवाईक्यू लगाना है आपको यहाँ पर। और उसी के साथ देखिए अभी आपको ये है फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखिए कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने मिल रहा है आपको साइकोलॉजी का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ऐसा मौका आप जो है हाथ से जाने ना दें, ठीक है। फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपको लगाने मिल रहा है। ऐसा कहाँ मिलता है आपको, है ना, ये साइकोलॉजी में, मनोविज्ञान में बड़ी विडंबना है कि आपको इस प्रकार की चीजें नहीं मिल पाती हैं फ्रीली। तो आपके लिए यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है। और ये जो सवाल हैं, ये इसमें से कोई भी आपका पीवाईक्यू नहीं होगा, ठीक है। कोई भी सवाल आपका पीवाईक्यू नहीं होगा, सारे के सारे आपके फ्रेशली मेड क्वेश्चंस हैं जो आपके आने की संभावना है आगे एग्जाम के अंदर, ठीक है। और ना ही ये कोई कॉपी पेस्ट है कहीं यहाँ वहां से, इसको भी आप यहाँ पर ध्यान रखें, ठीक है। जो चलता है आपके यहाँ पर, ठीक है, कि पीवाईक्यू को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, वो भी यहाँ पर नहीं होने वाला। सारे के सारे आपको फ्रेश क्वेश्चंस मिलेंगे और आपको वो जो सवाल जो है हार्डली एक आध दो कुछ अगर रिपीट हो गया टॉपिक वहां पर आपका यानी कि सवाल, तो वो आपका हो सकता है फ्रेमिंग वगैरह में। बाकी आपको जो सारे सवाल मिलेंगे कैसे मिलेंगे वो आपको यहाँ पर नवीन मिलेंगे, ठीक है। तो आपके पास ये मौका है फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने का, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सारे के सारे 100 सवाल आप बिल्कुल ऐसा अटेम्प्ट करने बैठे हैं वहां पर कि आप जो है एग्जाम दे रहे हैं फाइनली अपना 21 अगस्त को, ठीक है। 21 अगस्त 2024 को जैसा आप अटेम्प्ट देने वाले हैं जून का, ठीक उसी प्रकार से इसको मान के आप अटेम्प्ट दीजिए। कब आप देंगे, ठीक एक महीना पूर्व, यानी कि यहाँ पर 7 जुलाई को, ठीक है। 7 जुलाई को आप चाहे तो यहाँ पर दे सकते हैं इस पेपर को इसके अंदर, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। और ये जो इसकी आंसर की है वो भी आपको जल्द मिल जाएगी, 1-2 दिन के अंदर वहां पर आपको वो भी पब्लिश कर दी जाएगी ग्रुप के अंदर, ठीक है। ज्वाइन कैसे करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उसको वहां पर आप ज्वाइन करें, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा वेट करें, बाकी जब टीम वहां पे आपको होगी तो आपको वहां पर एक्सेस दे देगी। अब रात के 12 बजे आप ज्वाइन करेंगे तो नहीं कोई कर पाएगा, है ना, सो रहे होंगे सब। बट अगर आप जब भी करेंगे, जब भी उनके पास समय मिलेगा, वो आपको वहां पर ज्वाइन करा लेंगे। और उस मॉक टेस्ट संबंधित सभी जानकारी जो है आपको उसी ग्रुप में मिल जाएगी। तो उसको अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसको आप ज्वाइन करना ना भूलें। तो ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको जो है कंप्लीट फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल रहा है, वो भी साइकोलॉजी का, ठीक है। और सारे के सवाल कैसे होंगे, सारे के सारे सवाल आपके जो है न्यूली होंगे, फ्रेशली मेड होंगे, सारे के सारे आपके यहाँ पर नए सवाल आपको यहाँ पर देखने मिलेंगे, है ना। बट ऑब्वियस सी बात है, बंडूरा के बारे में पूछना है तो बंडूरा के बारे में ही पूछा जाएगा, है ना। लेकिन सवाल का पैटर्न और वो सब चीजें वहां पर अलग आपको देखने मिलेगी। तो आपको एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा कि किस प्रकार से मॉक टेस्ट होता है एंड बाकी सारी चीजें। उसी के साथ साथ देखिए एक और चीज, सवाल जो वीडियो के स्टार्ट में था कि मॉक टेस्ट आपको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसका सरासर उत्तर क्या है, सरासर इसका उत्तर है नो, ठीक है। हमारा ही मॉक टेस्ट क्यों ना हो, लेकिन आप इसको ना लगाएं, बिल्कुल ना लगाएं। क्यों? जब तक आपके क्या ना हो जाए, जब तक आपके पीवाईक्यू परिपक्व ना हो जाए, ठीक है। जब तक आपके पीवाईक्यू परिपक्व ना हो जाए, जब तक आपकी मैच्योरिटी इसमें ना आ जाए, तब तक आप किसी भी प्रकार के, चाहे हमारा हो चाहे किसी का हो, आप किसी प्रकार के मॉक टेस्ट में यहाँ पर आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। जब तक आप पीवाईक्यू अच्छे से नहीं करते हैं तब तक के लिए नो है। बाकी आपकी मर्जी है, बाकी आपकी विश है। अब नो डाउट हमारा मॉक टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे तो फायदा तो होगा आपको एग्जाम के अंदर, ठीक है। बट ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ज्यादा बेनिफिट चाहिए अपने लिए, ठीक है, अब ये 7 जुलाई को जो मॉक टेस्ट है ये आपको बेनिफिट देगा, नो डाउट गारंटीड आपको ये बेनिफिट देगा। लेकिन ये जो गारंटीड है ये इसको आप ज्यादा बढ़ा सकते हैं कैसे, इसको आप पीवाईक्यू के साथ मर्ज करके, यानी कि पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप करते रहिए, उसी के साथ साथ हमारे मॉक टेस्ट यहाँ पर आप जो लगा रहे हैं इनको लगाते रहिए। तो ये क्या होगा, ये आपको ज्यादा बेनिफिट देगा एज कंपेयर टू आप अगर केवल ये पे ध्यान दे रहे हैं तो, ठीक है। आप जितना भी सिलेबस पढ़ लें, जो भी पढ़ लें, उसके आपको पीवाईक्यू लगाना आपके लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप जो है कहाँ पर मूव करें, आप उसके बाद वहां पर मॉक टेस्ट के ऊपर मूव करें, ठीक है। चलिए फिलहाल हम भी यहाँ पे मूव करते हैं, वीडियो को समाप्त करते हैं। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। आई होप आपको ये थोड़ी सी मिनी स्ट्रेटेजी आपको जो है यहाँ पे समझ में आई होगी कि आपको जो है किस प्रकार से अगले 1 माह के अंदर, 1 से 1.5 माह के अंदर आपको यहाँ पे मौका मिल रहा है दोबारा। तो इसको आपको भुनाना है और इसी अटेम्प्ट में आपको जो है यहाँ पर हासिल करना है अपना नेट, JRF और जो भी है ना। कहानी इसके आगे नहीं जानी चाहिए तो आपके लिए बहुत खराब बात हो जाएगी, है ना। कहानी इसके आगे नहीं जानी चाहिए, कहानी को यही समाप्त करिए इसी अटेम्प्ट में। 21 अगस्त से लेके 4 जून नहीं, 4 जून नहीं, क्या है 4 सितंबर है क्या, 4 सितंबर तक पूरा अपना एडी, जो आपका एंकल से लेके टो तक का जो है, एडी से लेके शिखर तक का पूरा जो जोर है वो यहाँ पर आप लगा दीजिए, ठीक है। ताकि आपका इसी अटेम्प्ट में यहाँ पर हो जाए और उसके अलावा आपको जो है यहाँ पे किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना हो। आगे की चुनौतियां आगे आती रहेंगी, लेकिन ये इस प्रक्रिया से आप यहाँ से बाहर निकले, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि 1 साल हो गया, 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, लगे हुए हैं इसी में, है ना। अब ये कोई यूपीएससी तो है नहीं, है ना। छोटी सी यहाँ पर आपकी एग्जाम है, इसको एक बार पढ़े, अच्छे से पढ़े, फुल फ्लेज पढ़े, यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी चीजें कच्चा चबा जाए, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, और वो सारी चीजें आप यहाँ पर बड़ी आसानी से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। फिर आपके लिए जो कट ऑफ है ये कोई मैटर नहीं करेगा। जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज हो जाएगा तो आपको यहाँ पर बाकी सारी चीजें आपको जो है हल्की लगना स्टार्ट हो जाएंगी। बस करना क्या है आपको, यहाँ पर करना आपको है रिविजन, ठीक है।
रिवीजन करना है आपको, इस बात को आप ध्यान रखें। पर रिवीजन क्यों करना है उसके पीछे भी एक वजह है, चलिए बता देते हैं यहीं पर, अगले वीडियो में क्या बात करेंगे। रिवीजन क्यों करना है आपको, देखिए एक बात आप समझिए, यहाँ पे प्रैक्टिकली बता रहे हैं। अगर मान के चलिए 20,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, 20,000 लोग एग्जाम दे रहे हैं, सब क्या पढ़ रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक की सभी चीजें, ठीक है, हर कोई ये कर रहा है। उसी के साथ साथ थोड़े बहुत लोग पीवाईक्यू लगा रहे हैं, है ना, हर कोई नहीं लगाता है, आप इस बात को मानिए, हर कोई नहीं लगाता है, हर कोई जो है क्या ही करता है पता नहीं, लेकिन पीवाईक्यू लगा रहा है कुछ लोग। और कुछ लोग क्या कर रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे पीवाईक्यू प्लस मॉक लगाते हैं, ठीक है, और कुछ लोग केवल मॉक लगा रहे हैं। तो ये भी आपके लिए नीला कर देते हैं क्या, इसको नीला कर देते हैं, ठीक है, ये आपका कुछ लोग केवल मॉक लगा रहे हैं, है ना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। ये जो है आपकी ये प्रॉपर टेक्निक है, पीवाईक्यू के साथ प्लस ये, है ना, यानी कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, है ना। तो क्या करना है आपको, फर्स्ट और थर्ड को आपको मर्ज करना है, आपका नेट नहीं रुकेगा, आपका जेआरएफ नहीं रुकेगा, और आपका जो है कुछ भी नहीं रुकेगा, कोई भी आपका एग्जाम हो, ये तो केवल एनटीए का एग्जाम है, ठीक है। इतना अगर आप कर लेंगे तो आपको कोई भी चीज नहीं रुकेगी, इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इवन अगर आप 1+2 भी करते हैं तो कोई मसला नहीं है, वो भी नहीं रुकेगा, ठीक है। आप इधर 1+2 कर लें या फिर 1+3 कर लें, दोनों में आपको फायदा होगा, ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। ऑल राइट, बात जो कर रहे थे हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे कि अगर मान के चलिए 20,000 लोग यहाँ पर एग्जाम दे रहे हैं, तो उसमें से देखिए जो परीक्षा में 100 सवाल आते हैं ना, जो परीक्षा में 100 सवाल आते हैं वो सबको आते हैं, ठीक है, वो सबको बनते हैं 100 सवाल, ठीक है, हर कोई ज्ञानी है यहाँ पर, हर किसी को 100 सवाल बनते हैं, लेकिन कब बनते हैं वो बनते हैं एग्जाम हॉल से बाहर निकलने के बाद, ठीक है, एग्जाम हॉल से एग्जिट करने के बाद हर किसी को ये सारे सवाल बनते हैं, हर किसी के लिए जो है यहाँ पर आसान सवाल हो जाता है, हर किसी के लिए यहाँ पर हो जाता है एग्जाम के बाहर, ठीक है। लेकिन जिस वक्त आप दे रहे हैं एग्जाम 12 बजे से लेकर 3 बजे तक, है ना, उस दौरान आप जो करेंगे वो आपके लिए मैटर करता है, ठीक है। इस दौरान आपको क्या याद रहा, इस दौरान आपने क्या मार्क किया, इस दौरान आपका जो है साइको जो है आपका किस प्रकार से काम कर रहा है, वो आपको यहाँ पर पास कराएगा या फेल कराएगा, ठीक है। एग्जाम हॉल के बाहर निकलने के बाद आप सभी को सारे 100 सवाल दे देंगे, आप सब लोग कर लेंगे, बन जाएगा, लेकिन उन 3 घंटे में आप क्या कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि वेदर यू विल फॉल इट इन 6% या फिर आप फॉल करेंगे 1% के अंदर, ठीक है, वो डिसाइड करता है आपका कि आप यहाँ पर किसके अंदर जाएंगे, जो आप उन 3 घंटे के अंदर करते हैं। और इन 3 घंटे में आप ये डिसीजन के पास पहुंचे, इसके लिए क्या जरूरी है, इसके लिए जरूरी है आपको यहाँ पर रिविजन, ठीक है। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपका फायदा होगा, जितना आप रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए जो चीजें हैं वो आपके लिए इजी हो जाएंगी, वो आपके लिए आसान हो जाएंगी, ठीक है, इस बात को आप समझें। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, बात करेंगे तब हम एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में, उसी के साथ साथ बात करेंगे हम एमिगडाला के बारे में, उसी के साथ साथ हम बात करेंगे सिंपैथेटिक के बारे में, और बाइक से बात करेंगे हम आपको व्हाट्स ईट्स के बारे में, ठीक है। ऑलराइट, मुलाकात होगी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, आई होप यू लाइक द वीडियो। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और मुलाकात होगी